शरीर के लक्षण से देख करके, भाव भंगिमाओं से ज्ञात हो जाता है यह व्यक्ति किस प्रकार का है। 32 लक्षण होते हैं महापुरुष के। ये 32 लक्षण जिसमें घट जाएं, समझ जाओ वह भगवान के भेजे हुए हैं, वह भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उन पर ईश्वरीय दैवीय कृपा है। ये 32 लक्षण हैं। पंच दीर्घ, सामुद्रिक शास्त्र में बड़ा वर्णन है इसका। पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, षड उन्नत, त्रिह्रस्व पृथु गंभीरो, द्वात्रिंशल लक्षणों महान। उसके 5 अंग बड़े होते हैं, ध्यान से सुने। उसकी नाक बड़ी होगी, शरीर के आकार में जितनी छोटी नाक उससे बड़ी नाक होगी, हमारे बड़े महाराज जी का, गुरुदेव भगवान का भी। बाहें उसकी लंबी होगी, ठुड्डी बड़ी होगी, आंखें बड़ी होगी, घुटने बड़े होंगे, और 5 चीज छोटी होती है। सूक्ष्म, चमड़ी, सूक्ष्म का अर्थ है एकदम पतला। अंगुली के छाप सूक्ष्म होंगे, शरीर के रोए छोटे छोटे होंगे, झबराए बाल नहीं होंगे बकरे की तरह, और सिर के बाल ये पतले पतले होंगे, और 7 लाल रंग वाले अंग होते हैं। आंखें लाल होंगी, रक्तिम वर्ण की। उसके पांव के तलवे, एक पाकिस्तानी गाना है, गाना नहीं वो दरवेश भजन है पाकिस्तान का, उसमें वो लोग अपने पैगंबर के लिए, मोहम्मद साहब के लिए गाते हैं, मेरे पैगंबर का तलवा चांद सा लगता है। हमें लगता है वो सामुद्रिक शास्त्र से ही उठा करके उसमें जोड़ दिया। तो तलवा भी महापुरुष का रक्तिम वर्ण का होता है, हथेलियां लाल होती हैं। अब हम कह रहे होंगे, जो लोग कथा सुन रहे होंगे अपनी अपनी हथेली देख रहे होंगे, लेकिन एक चीज मिलने से नहीं होता। और तालू, नाखून, ऊपर और नीचे के ओठ, ये बिना दाली धारण किए रक्तिम वर्ण के होते हैं। 6 उठे हुए अंग होते हैं महापुरुष के। वक्षस्थल, सीना, कंधा, नाखून दबे हुए नहीं होंगे, उठे हुए होंगे, नाक, कमर और मुंह। 3 अंग छोटे होते हैं, लिंग, जांघ और गर्दन अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। 3 चौड़े होते हैं, कमर, ललाट और वक्षस्थल। 3 गहरे होते हैं, नाभि, वाणी और प्राण। प्राण का अर्थ श्वास गहरा होता है उनका, पर्याप्त श्वास लेते हैं, थोड़ा लेते हैं थोड़ा छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के हैं। एक लक्षण और हम बता दें, महापुरुष की पलक बार बार तुरंत नहीं झपकती, सामान्य मनुष्यों की तरह पलक नहीं झपकती। यदि 1 मिनट में कोई 10 बार पलक झपकाता है तो महापुरुष का 4 बार झपकता है। तो ये महापुरुषों के लक्षण हैं। ये कुल लक्षण गौरांग में घट रहे थे। यह देख करके नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कह दिया कि यह साक्षात ईश्वर ही अवतरित हुए, क्योंकि सामान्य बालकों में ऐसे गुण नहीं होते। इनमें से कुछ एक गुण भी है तो वो पुण्यवान है, सुकृति पुण्यवान धन्याः। क्योंकि इतने जितने गुण बताए उसमें से कुछ एक गुण भी वो भगवान के ही आराधकों में संभव है। कातिल और कसाई का आंख ही बता देता है, चोर के ललाट पे तेज नहीं होता है, कातिल के हाथों में नख का वर्ण उड़ा हुआ होता है। तो ये स्थिति है